फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 सिविक्स के चैप्टर वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस का मॉड्यूल 11। फ्रेंड्स, लास्ट मॉड्यूल में हमने आपको प्रेसिडेंट के बारे में, साथ ही उनकी पावर्स के बारे में बताया था कि इंडिया में राष्ट्रपति के पावर्स क्या होते हैं। फ्रेंड्स, आज इस मॉड्यूल में हम बात करेंगे एक और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के बारे में, यानी कि जुडिशरी के बारे में। फ्रेंड्स, इस चैप्टर की शुरुआत में हमने आपको बताया था कि 3 मेन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो कि है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बारे में तो अब हम अच्छे से जान चुके हैं। अब क्या रह गया? अब रह गया जुडिशरी। तो आज इसी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन यानी कि जुडिशरी के बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे। तो फ्रेंड्स, अब तक हमने देखा कि प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स, सिविल सर्वेंट्स, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, इन सभी के अपने अपने लेवल पे कुछ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, और इन सब से हमें कुछ एक्सपेक्टेशन भी होती हैं। क्या होगा अगर जो रूलिंग पार्टी है, यानी कि जिसको जनता ने चुना है, वो रूलिंग पार्टी जिसकी सरकार है, वो अगर गलत तरह से देश को चलाने लगे तो क्या होगा? क्या होगा अगर कंट्री के सिटीजन्स गवर्नमेंट के डिसीजन से खुश ना हो? किसके पास जाएंगे सिटीजन्स? फ्रेंड्स, इसी समस्या को, इसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जिसकी होती है वो होती है जुडिशरी की। फ्रेंड्स, बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी डेमोक्रेसी में एक इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र, फ्री और एक पावरफुल, ताकतवर जुडिशरी का होना। जुडिशरी को हम न्याय तंत्र भी बोलते हैं, यानी जो हमें जस्टिस दिलाता हो, न्याय दिलाता हो। फ्रेंड्स, जुडिशरी के अंदर आते हैं कोर्ट्स, यानी कि कोर्ट्स कम अंडर जुडिशरी, यानी कि अदालत। और कोर्ट्स भी होते हैं अलग अलग लेवल पे, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो नेशनल लेवल पे होता है, हाई कोर्ट स्टेट लेवल पे होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और लोकल कोर्ट्स लोकल लेवल पे होते हैं। ये सारे कोर्ट्स अलग अलग लेवल्स के जितने भी कोर्ट्स हैं, अदालत हैं, ये सारे मिलके कहलाते हैं जुडिशरी। तो जुडिशरी क्या हुआ? जुडिशरी हम डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज एन इंस्टीट्यूशन empowered to administer justice and provide a mechanism for the resolution of legal disputes. All the courts in the country are collectively known as judiciary. यानी कि जुडिशरी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसके पास ये पावर है, इट इज एम्पावर्ड टू एडमिनिस्टर जस्टिस, यानी कि न्याय दिलाता है, उसको एडमिनिस्टर करता है। मतलब जस्टिस ऐसे ही नहीं दिया जाता किसी को, उसके पीछे एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। और जस्टिस एडमिनिस्टर करने के साथ साथ जुडिशरी प्रोवाइड करता है एक मैकेनिज्म, एक प्रॉपर फॉर्मूला, मैकेनिज्म, वे फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ लीगल डिस्प्यूट्स, यानी कि जो लॉ के सामने लीगल डिस्प्यूट्स होते हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, उसको रिजॉल्व कराने का एक प्रॉपर मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है जुडिशरी। और सारे कोर्ट्स इन द कंट्री, जितने भी कोर्ट्स हैं, वो कलेक्टिवली मिलके जुडिशरी कहलाते हैं। तो समझ आया जुडिशरी का मतलब? चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। यानी हमने आपको बताया कि अलग अलग लेवल्स पे अलग कोर्ट्स होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट कहलाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो सुप्रीम कोर्ट है ये माना जाता है हाईएस्ट कोर्ट। फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट कंट्रोल करता है जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन को, और इसके डिसीजंस
सारे कोर्ट्स के लिए फाइनल होते हैं। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है ये सारे कोर्ट्स के ऊपर है, सर्वोपरि है, हाईएस्ट कोर्ट है। और जो सुप्रीम कोर्ट है वो जो देश का जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसको कंट्रोल करता है। और जितने भी इसके नीचे कोर्ट्स हैं उसके लिए, सबके लिए ये बिल्कुल आइडियल होता है और इसके जो डिसीजंस होते हैं वो भी उनके लिए बिल्कुल फाइनल होते हैं। फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट में किसी भी तरह के, जी हाँ, किसी भी तरह के सिविल और क्रिमिनल केसेस हैंडल किए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट भी अपील सुनता है। क्यों? क्योंकि ये तो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है, यानी कि यहाँ पे किसी भी तरह की अपील की जा सकती है, इसीलिए इसको हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील कहा जाता है। तो यहाँ पे हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट भी अपील सुनी जाती है। फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट के अंडर सिटीजन्स के बीच के केसेस भी सॉल्व किए जाते हैं। साथ ही सिटीजन्स और गवर्नमेंट के बीच डिस्प्यूट्स या केसेस भी सॉल्व किए जाते हैं। और यही नहीं, किसी भी दो गवर्नमेंट्स यानी स्टेट की अगर दो टाइप की गवर्नमेंट है उनके बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट है, डिस्प्यूट है, तो वो भी रिजॉल्व किया जाता है। और अगर यूनियन वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट में भी कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो वो भी रिजॉल्व किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में। फ्रेंड्स, इतना ही नहीं, जुडिशरी जो है ये गवर्नमेंट से यानी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों से इंडिपेंडेंट है। एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जुडिशरी, यानी इंडिपेंडेंटली बिल्कुल फ्री काम करती है। क्योंकि अगर इस पे दबाव होगा तो कैसे जुडिशरी डिसीजन ले पाएगा, वो भी बिल्कुल जस्टिस वाला डिसीजन, बिल्कुल प्रेशर ना हो, एकदम अनबायस्ड डिसीजन तभी ले पाता है क्योंकि ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। इससे क्या होता है कि जो रूलिंग पार्टी है, गवर्नमेंट है, इनका भी किसी तरह से जुडिशरी पे कोई पावर नहीं चलता, ना ही वो लोग इंटरफेयर कर पाते हैं इनके वर्किंग में। क्यों? क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है वो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है और बिल्कुल इंडिपेंडेंटली काम। फ्रेंड्स, जुडिशरी सिस्टम के हेड के बात करें तो जो हेड होते हैं वो कहलाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कौन है जुडिशरी सिस्टम के हेड? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर जज जो होते हैं वही बनते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब अगर बात करें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, तो इनको कौन अपॉइंट करता है? याद आ रहा है? बताया था, जी हाँ, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। लेकिन इसमें वो एडवाइस भी लेते हैं किसकी? प्राइम मिनिस्टर की। और ये सब कुछ होता है जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपॉइंट किए जाते हैं, ये होता है इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यानी प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, एडवाइस ली जाती है प्राइम मिनिस्टर की, और ये सब होता है, पूरा प्रोसेस होता है इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स, एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं ये अपनी पोजीशन से आसानी से नहीं हटाए जा सकते। ऑल्दो ये इम्पॉसिबल भी नहीं है, मतलब बहुत डिफिकल्ट होता है, मतलब एकदम से पोस्ट से हटाना है, हटा दिया, ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन हाँ, एक वे है जो इनको अपनी पोजीशन से हटा सकता है। फ्रेंड्स, ये तभी हो सकता है जब लोकसभा और राज्यसभा के 2/3 मेंबर्स इनके अगेंस्ट अपील करें। यानी कि 2/3 मेंबर्स ऑफ लोकसभा और 2/3 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा सेपरेटली इनके अगेंस्ट अपील करें और एक इम्पीचमेंट मोशन पास करें। इम्पीचमेंट का मतलब कि अगर कोई मिसकंडक्ट करता है या फिर कोई ऐसा काम करता है जो बिल्कुल क्वेश्चन करता हो इंटीग्रिटी को, ऑथेंटिसिटी को, तो मिसकंडक्ट और
क्वेश्चनेबल चीज़ों को इम्पीचमेंट कहा जाता है। तो अगर ये लोग 2/3 मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड 2/3 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एक इम्पीचमेंट मोशन पास करें, तब ये करना मुमकिन है। फ्रेंड्स, ऑल्दो इंडिया में ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ है, ऑल्दो ये बहुत अच्छी चीज है। तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा? तो मोटा मोटी जो हमने समझा अभी, वो यही समझा कि जो जुडिशरी है वो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है इंडिया में, बहुत इम्पोर्टेंट। और ये एक इंडिपेंडेंट और पावरफुल जुडिशरी जो है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी डेमोक्रेसी के लिए। जुडिशरी जो है उसमें सारे कोर्ट्स इंक्लूडेड होते हैं, जो कि एट डिफरेंट लेवल्स पे होते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो काम करता है नेशनल लेवल पे, हाई कोर्ट जो काम करता है स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और लोकल कोर्ट्स लोकल लेवल पे। अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो कंट्रोल करता है जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन को ऑफ द कंट्री। साथ ही सुप्रीम कोर्ट किस तरह के डिस्प्यूट्स लेता है अपने अंडर, वो सॉल्व करते हैं केसेस बिटवीन सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, साथ ही सिटीजन्स और गवर्नमेंट के बीच के केसेस, 2 और मोर स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में केसेस, और साथ ही यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के बीच के केसेस भी ये टेकअप करते हैं, लेते हैं। तभी इसको सुप्रीम कोर्ट को हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील कहा जाता है इन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। क्रिमिनल केसेस तो आपको पता ही है, क्रिमिनल यानी जैसे मर्डर हो गया, किडनैपिंग हो गया, और सिविल यानी जो सोसाइटी से रिलेटेड होते हैं, जैसे कुछ इलेक्शन में कुछ प्रॉब्लम हो गया या बहुत फ्रॉड केसेस आते हैं, तो वो सिविल केसेस कहलाते हैं। साथ ही अगर चीफ जस्टिस, हमने आपको बताया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हाईएस्ट अथॉरिटी होते हैं जुडिशरी में, और सीनियर मोस्ट जज जो सुप्रीम कोर्ट के होते हैं वही बनते हैं चीफ जस्टिस। साथ ही इनको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। और प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को भी अपॉइंट करता है। कैसे? ऑन द एडवाइस ऑफ द पीएम, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे, और ये सब होता है इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस। साथ ही फ्रेंड्स, सुप्रीम और हाई कोर्ट दोनों कोर्ट्स के जो जजेस हैं उनको आसानी से रिमूव कर देना इजी नहीं है, बिल्कुल मुमकिन नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल। बट हाँ, ये इम्पॉसिबल भी नहीं है। ये कब किया जा सकता है? जब एक इम्पीचमेंट मोशन पास करा जाए सेपरेटली बाय 2/3 मेंबर्स ऑफ दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, तभी ये जो जजेस हैं इनको अपने पोस्ट से हटाया जा सकता है। सो लेट अस रिवाइज वंस अगेन। An independent and powerful judiciary is essential for a democracy. All the courts in the country are collectively known as judiciary. And friends, judiciary, if we are talking about different courts at different levels, so Supreme Court works at the national level, High Court at state level, District Court at district level, and local courts at local level. If we talk about Supreme Court, then friends, Supreme Court controls the judicial administration in the country. It can take up any dispute between citizens of the country, citizens and government, 2 or more state governments, and along with this, union and state government also. Plus, it is the highest court of appeal in civil and criminal cases. Chief Justice is the highest authority in judiciary. The senior most judge of the Supreme Court is the Chief Justice. The President appoints the judges of Supreme Court and High Court on the advice of Prime Minister and in consultation with Chief Justice of India. Along with this, friends, a judge of Supreme or High Court cannot be removed easily. If an impeachment motion is passed
separately by 2/3 members of the two houses of parliament, only then they can be removed. तो फ्रेंड्स, ये तो हमने पढ़ा कि जुडिशरी आखिर होती क्या है। चलिए अब बात करते हैं जुडिशरी के पावर्स के बारे में, यानी पावर्स ऑफ जुडिशरी। फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ये पावर होता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करें, यानी अपने हिसाब से समझें, और वो पार्लियामेंट को भी अलाउ नहीं करता कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक प्रिंसिपल्स को चेंज करें। इतना ही नहीं, जुडिशरी के पास पावर होता है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को चैलेंज करने का। अगर कोर्ट को ऐसा लगे कि लेजिस्लेचर में जो लॉ बनाया है उसमें कुछ गलत है, कुछ कमी है, या फिर एग्जीक्यूटिव यानी कि कोई भी मिनिस्टर ऐसा है जो कुछ गलत काम कर रहा है, तो जुडिशरी उनके अगेंस्ट एक्शन ले सकता है, और इसी को जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? जुडिशियल रिव्यू। जब जुडिशरी एक्शन लेता है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के अगेंस्ट, चैलेंज कर सकता है उनको, तो इसको जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। आपको याद होगा फ्रेंड्स, मंडल कमीशन का जो हमने आपको एग्जाम्पल बताया था, उसमें हमने आपको बताया था कि जो रिजर्वेशन एक्ट आया था गवर्नमेंट द्वारा, उसमें जॉब्स जो थे वो 27% रिजर्व्ड रखे गए थे सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए, यानी SC BC के लिए। साथ ही आपने आपको ये बताया था कि लोग बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे और कई लोगों ने तो इसके अगेंस्ट केसेस भी फाइल किए थे। तो एज अ रिजल्ट सुप्रीम कोर्ट ने उन केसेस को सुना था और एज अ रिजल्ट उन्होंने फेवर किया था गवर्नमेंट को। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट को बिल्कुल ठीक ठहराया था और बोला था कि ये एक्ट बिल्कुल ठीक है। गवर्नमेंट को उन्होंने फेवर किया था, गवर्नमेंट के हक में उन्होंने डिसीजन लिया था। लेकिन उन्होंने लेजिस्लेचर को ये भी बोला था कि कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे उनको, इस एक्ट में कुछ अमेंडमेंट लाने पड़ेंगे। आपको याद होगा, ये बोला था सुप्रीम कोर्ट ने कि जितने भी लोग इकोनॉमिकली बिल्कुल स्टेबल हैं, जिनके पास पैसा है, उन फैमिलीज के लिए ये रिजर्वेशन नहीं अप्लाइड होगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो जुडिशरी है उसके पास इतना पावर है कि वो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव को भी चैलेंज कर सकता है। क्योंकि जब जो लॉ बना, रिजर्वेशन वाला जो एक्ट बना, वो बनाया हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट ने मिलके पास करके उसको बनाया, और एग्जीक्यूटिव भी उसमें शामिल था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शामिल थे। तो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव दोनों की सहमति से जब ये रिजर्वेशन एक्ट बना, उसमें भी चेंजेस लाने को सुप्रीम कोर्ट ने उनको बोला। यानी कि जो जुडिशरी है वो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को भी चैलेंज करने की पावर रखता है। साथ ही फ्रेंड्स, जुडिशरी का एक इम्पॉर्टेंट काम होता है कंट्री के जितने भी लोग हैं, सिटीजन्स हैं, उनके फंडामेंटल राइट्स को सेफगार्ड करना। यानी किसी भी सिटीजन के साथ कुछ गलत ना हो, इस पे ध्यान देना, ये भी जुडिशरी का एक इम्पॉर्टेंट काम है। साथ ही फ्रेंड्स, एक इंडिपेंडेंट और स्ट्रॉन्ग जुडिशरी सिस्टम होने की वजह से जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं या फिर रूलिंग पार्टी है, उन सब पे एक प्रेशर बना रहता है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अगर वो कुछ गलत करेंगे या फिर कोई भी गलत डायरेक्शन में जाएंगे, तो जुडिशरी सिस्टम उनके अगेंस्ट एक्शन जरूर लेगा। तो फ्रेंड्स, हमने आपको बताया, क्या क्या बताया? हमने आपको बताया पावर्स के बारे में जो जुडिशरी के पास होती हैं। जो मोटा मोटी निकल के आता है पावर्स, वो ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट है और हाईएस्ट कोर्ट है,
उनके पास पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने की। साथ ही जुडिशरी जो है वो चेक रखता है किसी भी लॉ की वैलिडिटी पे जो लेजिस्लेचर ने बनाया है और एग्जीक्यूटिव ने उसको एग्जीक्यूट किया है, जिसको जुडिशियल रिव्यू कहते हैं, यानी कीपिंग अ चेक ऑन वैलिडिटी ऑफ अ लॉ मेड बाय लेजिस्लेचर और एन एक्शन डन बाय एग्जीक्यूटिव, तो इसको जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। साथ ही जुडिशरी के पास इतनी पावर होती है कि वो चैलेंज कर सकते हैं लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ऑफ अ कंट्री को। साथ ही फंडामेंटल राइट्स को सेफगार्ड करते हैं जुडिशरी, लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं उनके गार्डियन होते हैं वो। साथ ही जो माल प्रैक्टिसेस डन बाय गवर्नमेंट या फिर ऑफिशियल्स या पॉलिटिकल पार्टीज, उस पर भी चेक रखता है जुडिशरी। सो लेट अस रिवाइज वंस अगेन। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट हैव द पावर to interpret the constitution. Judiciary puts a check on validity of a law made by legislature or an action by executive, which is called judicial review. Judiciary has so much power that it can challenge the legislative and executive of a country. Along with this, judiciary protects rights of the people, fundamental rights of the people. That is, it acts as the guardian of the fundamental rights. Plus, judiciary puts a check on malpractices by government official or political parties. तो फ्रेंड्स, ये था हमारा लास्ट मॉड्यूल।